हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी मेरा नहाना धोना भी हो गया और पूजा पाठ हो चुकी है। तो सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएँ। भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आपके घर में खुशहाली आए और सुख समृद्धि बनी रहे। और साथ ही साथ आपको देव उठनी एकादशी की भी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज एकादशी भी है और आज देव उठनी एकादशी का तो बहुत महत्व है। वैसे तो एकादशी का अपने आप में बहुत ही महत्व है, लेकिन जो ये वाली एकादशी होती है देव उठनी एकादशी, इसमें कहा जाता है कि देव उठ जाते हैं 4 महीने की निद्रा के बाद। आज के दिन पे देव उठते हैं और आज से हमारे जो भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आज शुभ दिन है, तो आज के दिन पे हम तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तुलसी माता को नई चुनरी श्रृंगार सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। तो मैंने भी अभी अपनी पूजा पाठ कर ली है और आज मैंने कुछ विशेष भी नहीं बनाया है, जबकि इगास है। वैसे हमारे उत्तराखंड में इगास का तो बहुत महत्व है। तो इगास जो है उत्तराखंड में, जो हमारी बड़ी दिवाली है उसके 11 दिन बाद मनाई जाती है। और उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा इगास बग्वाल का महत्व है। इस दिन भी हमारे उत्तराखंड में स्वाले बूढ़े, जिन्हें पकोड़े बोलते हैं, दाल के मतलब जो काली दाल होती है उड़द की दाल, उसके स्वाले बूढ़े बनाए जाते हैं और उसका बहुत महत्व होता है। और आजा मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ना मेरे बेटे की ना रात से भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मैं कह रही थी पिछली वीडियो में भी, वैदिक को फीवर हो रहा है और उसके पापा को भी। तो उसके पापा तो बेचारे चले ही गए ऑफिस, उनका ऑफिस था तो जाना तो पड़ता ही है ड्यूटी। और वैदिक की भी ना रात को बहुत ज़्यादा, दिन भर में उसे इतना फीवर नहीं था कल, बट आज रात में ना उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसके फेस से, आपको लग रहा होगा आंखें भी इतनी सूज रखी हैं। और मैं ना जब रात को शॉप से घर आई 8:45 बजे, तो वैदिक सो चुका था। उसने कुछ खाया भी नहीं, कल सुबह से उसने कुछ नहीं खा रखा। सुबह इसने सिर्फ मैगी खाई थी और कह रहा मेरा मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा। तो फिर जब मैं शॉप से घर आई तो इसके पापा इसको लेके रजाई में बैठे होंगे, इसने टीवी देखी होगी, टीवी देखते देखते ये सो गया। और उसके पापा कह रहे वो तो अच्छा हुआ मैंने इसको दवाई पहले खिला दी थी। और इसने खाना भी नहीं खाया और एक बार सो गया ना फिर उठता ही नहीं है ये। और फिर थोड़ी देर इसको दवाई का असर रहा होगा 11-12 बजे तक, तो इसको फीवर नहीं था। लेकिन 1:30 बजे से इतना तड़फ रहा था ये फीवर से। देखो कैसी हो रही कि इसकी शक्ल। और इनके चक्कर में ना आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड भी, मेरा खुद ही इतना हेडेक हो रहा है सारी रात भर ना, मैं भी और हस्बैंड भी जगे रहे। कभी इसके पैरों में मालिश, इतना बदन तप रहा था ना वैदिक का, कल मैं बता नहीं सकती। कैसे हो बेटा? अच्छा, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है ऐसा लगा हुआ था, क्योंकि फ़ीवर इतना ज़्यादा था। और आजकल वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वैदिक का ना मतलब अभी 3-4 साल पहले वैदिक को ना टाइफाइड हुआ था इसी टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो उस टाइम पे इसका ना बहुत ज़्यादा मतलब ये एडमिट भी रहा था उस टाइम 4-5 दिन। तो तब से ना इसको इसी टाइम पे डेली, मतलब इस टाइम पे इसके अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसी फ़ीवर इसको रोज़ आता है। और फ़ीवर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में चढ़ जाता है बुखार। तो बुखार भी ऐसा होता है 2-3 दिन ऐसा आएगा इसे, मतलब दिन भर में तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात को तो बहुत ज़्यादा। मम्मी गर्म बता कहाँ से होता हूँ, सर से लेकर पैर तक। पैर भी गर्म। फिर मैंने थोड़ा सरसों के तेल की मालिश करी, हस्बैंड ने भी टॉवल को गीला करके पूरा मॉप करा उसके। और उसको ना मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म था तो एकदम उसको ठंडा सा लग रहा, अगर हम गीला वो पहुँच रहे, लेकिन करना तो था ही, इतना ज़्यादा फीवर था। देखो आँख भी कैसा सूज रही है। फिर दवाई वगैरह भी दी। अब भाई टाइम तो लगता ही है दवाई का असर होने में भी। तो फिर 1:30 बजे, मतलब दो ढाई। अभी थोड़ा ठीक हूँ। अभी ठीक हो? तो फिर मैंने उठाया नहीं, मैं तो उठ गई थी भाई, हस्बैंड का ऑफिस था, उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था। कह रहे थे वो मुझे कि मत उठ, रहने दे, रेस्ट कर ले। मेरा इतना हेडेक हो रहा है ना आज सुबह रात से, मतलब वही उठ के ना बच्चे के साथ बार बार उठना। अब वो भी बेचारे आज ड्यूटी गए, वो कह रहे थे मत तू रहने दे, सो जा, कोई बात नहीं, आराम कर लेना। फिर उनके लिए यार ब्रेकफास्ट तो बनाना ही पड़ता, वहाँ के लिए लंच भी देना पड़ता है, कि वहाँ पे नहीं होता फिर खाने का हिसाब किताब ठीक। फिर मैं उठ गई थी तो मुझे कह रहे थे मेरे लिए नाश्ता बना, सो जा दोबारा। पर मेरे साथ ऐसा है ना, मैं एक बार अगर उठ जाऊँ तो मैं दोबारा नहीं सो पाती, मेरा नहीं हो पाता। मैं थोड़ी देर लेटी रही वैदिक के साथ, फिर उसके बाद मैं काम में लग गई थी। और वैदिक अब जाके उठ रहा, आज 8:30 हो गई। अभी आई तो नहीं हो रही बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा? हम्म?
और इतना पानी पिया है इसने। मैंने गर्म पानी करके रखा हुआ था बॉटल में, बार बार प्यास लग गई, मम्मा प्यास लगी, इतना ज़्यादा फीवर था तो बेचारे का पूरा चेहरा उतर गया। फिर आज मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि बीमार थे, तो ऐसे तला तुला बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि मैं अब वो भी चले गए ऑफिस, सुबह सुबह इतनी जल्दी तो बन नहीं पाता 6 बजे। वैदिक भी बीमार है तो उसे भी ऐसा कुछ दे नहीं सकते, तो देखूंगी थोड़ा सा शाम को पूजा के लिए बना दूंगी, थोड़ा सा ही बनाऊंगी शगुन के लिए। बाकी मैंने सिंपल रोटी सब्जी बनाई है, वही खाएंगे, है ना बेटू, है ना बेटू। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं खाऊं। कुछ खा ही नहीं रहा, कल सुबह से इसने कुछ नहीं खाया ना, रात में भी सो गया था, बल्कि मैं हस्बैंड को बोल भी दी थी कि मेरे को फ़ोन कर देते, कि ये कह रहे मुझे खुद ही पता नहीं चला कि ये कब सो गया, और उसके बाद उठा ही नहीं। अब कुछ खा लेता तो इतना ज़्यादा नहीं लगता ना, ये पता है क्या है, खाना नहीं खाता बिल्कुल भी। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल खाना छोड़ देगा वो, तो अच्छा है कि थोड़ा दवाई खा लेता है। तो अब लगा लो कल दिन भी गया, दिन में भी नहीं खाया, कल रात भी गई, अब सुबह में भी, अब कुछ क्या खिलाऊं मैं इसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या खाओगे? कुछ नहीं। चलो तो फिर अब मैं वैदिक को फ्रेश वगैरह कराती हूँ। आज नहलाऊंगी नहीं इसे, कल तो नहा गया था, आज नहीं नहलाऊंगी। थोड़ा ब्रश वगैरह करा देती हूँ और मुँह हाथ धुलेंगे, ठीक है? ठीक है, चले हाँ। मुँह हाथ धोने। आज आपको पता है आज बग्वाल है, हैप्पी बग्वाल बोल दो। हैप्पी भगवान घास पे तो है। हाँ, इगास बग्वाल उसे ही कहते हैं। मम्मी कल तो हमने पटाखे फोड़े। आज फोड़ेंगे ना, आज ही तो है इगास बग्वाल। आज आज जलाएंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मैं करती हूँ अपना काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और टाइम आज 9:30 होने वाला है। और अभी वैदिक को मेडिसिन खिला देते हैं पहले, क्योंकि रात 1-1:30 बजे के बाद से खिलाई नहीं है, कहीं दिन में फिर ना हो जाए। गर्म तो हो रहा है। और ये देखिए हमारा बंदर, और आज वैदिक और मैंने ना ट्विनिंग करी है, सेम सेम। मैंने पहना हुआ था ऐसा, और वैदिक ने कहा मुझे भी ऐसे ही पहनाना है, सेम कलर। अब मुझे तो याद भी नहीं था ये, वो तो मुझे अचानक से याद आ गया। वैदिक कह रहा मम्मा मुझे भी ऐसे ही लाओ जैसे आपने पहना है, सेम कलर। तो वो तो मुझे याद आ गया कि हाँ वैदिक का ये भी है, लेकिन ये बहुत मोटा है, तो मैंने इसको पहना दिया। मैंने कहा आज लोग कहेंगे मम्मा और बेटा, आज तक तो लड़कियों की होती थी बेटा ऐसे ट्विनिंग, गर्ल्स करती है अपनी मम्मा के साथ, और मेरा तो बॉय ही कर रहा है मेरे साथ। मम्मी एक चीज दिखाऊं? और आपका भी। और मेरा भी, मैंने टाइट हो रखा है, अभी नहीं जाएगा वो। देखो हम दोनों सेम सेम अंदर। मेरा बाबू। तो अभी वैदिक ने तो रोटी खाई नहीं, उसने कहा मुझे ब्रेड खाना है, फिर मैंने इसके लिए ब्रेड सेके, तो 2-3 ब्रेड इसने खा लिए। तो इस टाइम पे तो बोला जाता है कुछ भी खा ले, अब देना तो नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें, ब्रेड और ये मैगी वैगी, लेकिन वैदिक को तो यही चाहिए। आज वैदिक को क्या, आजकल के बच्चे यही खाते हैं। तो अभी मैं इसको मेडिसिन खिलाती हूँ और उसके बाद निकलते हैं शॉप में, और ठीक रहेगा तो आज तो सुबह ही ट्यूशन भेजना है, अगर फीवर ठीक होगा तो। खाएं मेडिसिन? पहले तो खा लेता था, लेकिन अब थोड़ा सा मेडिसिन खाने में भी ना नौटंकी करने लग गया है। तो अभी खिलाते हैं वैदिक को मेडिसिन और फिर देखते हैं, निकलते हैं शॉप के लिए। तो फिर दोस्तों अभी आई मैं शॉप से घर, और अभी मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर दी है, और मैं दिए जलाने की तैयारी कर रही हूँ। बग्वाल है तो शाम को दिए तो जलाने हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, अभी मैंने कहा पहले बाहर दिए वगैरह सारे जला दूंगी, उसके बाद जो होगा आगे देखी जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले आए शॉप से, ये बत्तियाँ भी नहीं वो रखी थी बटी हुई, तो ये भी बट रही हूँ, और उसके बाद मैं और वैदिक बाहर जलाएंगे दिए। तो फिर दोस्तों अभी मैंने दिए वगैरह पूरे जला लिए हैं, और मैं ये रख देती हूँ। दिए सजा देंगे दिए।
तो चलिए जी, अभी हमने सारे दिए वगैरह सजा दिए हैं और अब ये इतने से पटाखे बच रखे हैं वैदिक के, इनको भी जला लेंगे। आप सभी थे भगवान, ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अब हम ये पटाखे फोड़ते हैं पहले, फिर भी मिलते हैं आपको। मज़ा आया ना चला के। और जलाती हूँ, और एक जला। हाँ, पटाखा सारे जला दो। सारे जला। जैसे मैं पहले ना बहुत पटाखे जलाती थी, अब मुझे डर लगता है पटाखे जलाने। मम्मी मुर्गा छाप भी जला। यही जलाती हूँ। अच्छा। एक बार ऐसे करो कि सारे जला दो। सारे कैसे जलेंगे? एक साथ जला दो। वैदिक नाच रहा है, फिर मैंने चक्री जला रखी है और वैदिक नाच रहा है। वैदिक मजे आ रहे। आज हमने खूब सारे पटाखे जला लिए। वैदिक जला रहा है पटाखे। जल गई, नीचे रखो नीचे रखो, ऐसे थोड़ी जला दे वैदिक। वैदिक ने जला दी एक चरखी, कितना खुश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने पटाखे वगैरह भी फोड़ दिए हैं और आज मैंने और वैदिक ने ही पटाखे फोड़े। उसके पापा तो शॉप में ही है, अभी वो 9 बजे तक आएंगे, तब तक मैंने कहा ठंडा हो जाता है बाहर। और वैसे वैदिक की तबीयत थोड़ा वो हो रही है, तो मैंने कहा अभी जला देते हैं। वैदिक को हो रहा था कब जलाएंगे कब जलाएंगे, आज ही घास है। तो मैंने कहा चलो, आज मैंने बहुत सालों बाद पटाखे फोड़े। पहले मैं ना बहुत पटाखे जलाती थी, लेकिन अब ना मुझे बहुत डर लगती है, पता नहीं क्यों, पटाखे जलाने में। मेरी बहन कह रही थी कि तूने पटाखे नहीं फोड़े क्या? मैंने कहा यार मुझे डर लगती है। वो कह रही पहले तो तू इतने पटाखे फोड़ती थी, वो मुर्गा छाप वगैरह जो आते थे, अनार, पहले मैं बहुत फोड़ती थी, अब मैंने बहुत सालों से फोड़े ही नहीं, डर लगती है मुझे। बड़ी दिवाली के दिन भी मैंने एक फूलझड़ी जलाई थी, बाकी इन्होंने जलाए थे, पर आज मैंने ना बची कसी कसर सब भगवान पे निकाल दी। तो आज मैंने ही फोड़े सारे। और अभी मैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह ऐसी था, वैदिक की तबीयत रात भर सोया ही नहीं, तबीयत ऐसी हो रही थी, तो सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। जबकि इधर बगवाल में हमारे पहाड़ों में स्वाले, पकोड़े, भूड़े सब बनते हैं, तो कुछ बनाया नहीं था सुबह, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। तो पकोड़े वगैरह बनाने थे, बनाए नहीं डाल के। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा सगुन के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है त्यौहार, हमारे उत्तराखंड में घास का तो बहुत महत्व है। तो मैंने थोड़ा सा 2-3 आलू के पकौड़े ही बनाए, क्योंकि दाल वगैरह तो भिगाई नहीं थी। तो मैंने कहा चलो सगुन के लिए आलू के ही बना देते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं बनाए, क्योंकि हस्बैंड का स्वास्थ्य भी वैसे ही हो रहा है, और वैदिक क्योंकि अब बनता है तो बच्चे खाते हैं, तो इस वजह से वैदिक को भी नहीं देना ज़्यादा ऐसी, जब तक थोड़ा सा तबीयत 1-2 दिन ऐसी रहती है। तो अभी थोड़े से मैंने 2-3 आलू के मैंने कहा पकौड़े बना देती हूँ। और ये देखो आ गया पीछे से, पढ़ने पे बिठा रखा था, क्योंकि कल इसके टेस्ट हैं 1-2। क्या हुआ बेटा, पढ़ लिया? बेटा आप सुबह से टीवी तो देख रहे हो, तो बस आप खाओगे? नहीं खा, बस इसका यही काम है रोने का। तो अभी मैंने, अब इसके बाद मुझे सब्जी रोटी बनानी है, सादा ही खाना बनाऊंगी। और आज बहुत मज़ा आया पटाखे जला के। और वैदिक और मैंने ना चक्री में भी, बचपन में हम बहुत डांस करते थे ना, जब चक्री वगैरह जलाते थे उसके ऊपर डांस करते थे। तो आज वैदिक ने भी जलाई चक्री एक, और मैंने और वैदिक ने डांस भी करा, तो बहुत मज़ा आया, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो बहुत अच्छा रहा।
और ये देखो पीछे से पढ़ाई करने के नाम पे यहाँ घूम रहा है। बेटा मत खाना ज़्यादा, ठीक। अभी करती हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।